हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शायन अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम, जिसमें आप लोगों को मिलता है 11वीं-12वीं विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी। तो बच्चों, आप लोगों को ये भी पता है, मैं आपके सामने लेके आता हूँ मैथमेटिक्स का क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। तो बच्चों, आज हमारा ऐसा टॉपिक है, ऐसा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी के 2.1 के सारे सवाल को एक ही शॉट में कंप्लीट कर जाएंगे। तो बच्चों, आप भी हमारे साथ वीडियो में जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ क्वेश्चन को देखिए और बनाइए और हमारे साथ आंसर को मिलाइए। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा हमारा लेक्चर नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों लेक्चर अगर आप लोग देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं मुख्य मान को, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस में हाफ। तो आप लोगों को रूल भी पता है कि अगर साइन में -x लगा हुआ है, इनवर्स में -x लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर हो जाता है और आपका साइन इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पे वही रूल काम आएगा। तो हम लोग माइनस को कर देंगे बाहर और इसको कर देंगे साइन इनवर्स 1/2। और फिर अपने दिमाग पे जोर देना है। आप लोगों को मैंने एक बात और कहा था, याद कर लेना है वैल्यू को। तो 1/2 साइन में कितने डिग्री का होता है, तो आपको पता होगा कि 30 डिग्री का होता है, जिसको रेडियन में हम लोग π/6 कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में π/6। तो ये हो गया आपका पहला सवाल क्लियर। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का आपके सामने हाजिर है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। और आपको सवाल को अगर हल करना है खुद से, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालने के बाद वीडियो से आंसर मिलाइए, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम भी इस सवाल को खुद से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम कि यहाँ पे है आपका माइनस में नहीं दिया हुआ, प्लस में है। प्लस का रूल आपको पता है कि √3/2 कॉस में कितने डिग्री पे होता है। अगर आप लोग डेटा को अच्छे से टेबल को याद किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि कॉस में √3/2 30 डिग्री पे होता। कितने पे होता? 30 डिग्री पे, जिसको हम लोग π/6 कहते हैं। तो इसका भी आंसर होगा π/6, मगर प्लस में। किसमें होगा? प्लस में। हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ, कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक इनवर्स √2। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स √2। ये भी देखिए, आपको पता चल रहा कि ये भी पॉजिटिव में। तो जब भी पॉजिटिव की बात है तो आप सिर्फ टेबल को याद करिए। टेबल मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो टेबल को देखिएगा तो √2 जो है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 2 दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो 2 है। तो आपको टेबल में ये याद होगा कि कॉसेक का जो 2 वैल्यू होता है वो कितने डिग्री पे होता है। तो साइन में आपका 30 में 1/2 और कॉसेक 30 में 2 होता है ना, रेसिप्रोकल होता। तो इसका भी आंसर वही होगा π/6। इसका भी आंसर क्या होगा? π/6। अगर यही माइनस में रहता तो उसके रूल थोड़ा बदल जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स माइनस में √3। तो tan इनवर्स की बात करें और माइनस लगा हुआ, तो माइनस में आपको निकालने के लिए सबसे पहले tan का माइनस का रूल जानना पड़ेगा। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, आप लोग खुद से निकाल सकते हो। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता, मतलब माइनस आपका बाहर हो जाता। तो यहाँ भी माइनस आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस बाहर कर दिया, tan इनवर्स √3 कर दिया।
तो आप लोग समझ रहे होंगे कि √3 tan में कितने के वैल्यू होते हैं। तो tan में √3 होता है 60 डिग्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं π/3। तो इसके आंसर हो जाएगा माइनस में π/3। आप लोग भी झटपट बना लिए होंगे उम्मीद था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखते हैं तो cos इनवर्स माइनस में हाफ, cos इनवर्स माइनस में हाफ। सबसे पहली बात कि cos इनवर्स के रूल क्या है, तो आपको ये भी पता होगा कि cos इनवर्स के रूल माइनस में, जो मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, माइनस में अगर x है तो इसके आंसर होंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। तो सबसे पहली बात कि माइनस में आपका हाफ है तो x यही हो गया। तो अब इसको आप लिखेगा पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। अच्छा, पाई माइनस हाफ कितने में होता है, तो आपको याद होगा कि cos 60 का वैल्यू हाफ होता है ना। और cos 60 में हम लोग बोलेंगे π/3। तो ये हो गया आपके सामने π/3। जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई और यहाँ पे माइनस पाई। तो आपका आंसर होगा 2π/3, जिसको आप लोग अगर डिग्री में बदल सकते हो, कमेंट करके जल्दी से आप बता सकते हो डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा। अगर डिग्री में आपको वैल्यू पता होगा तो आप इसको कमेंट करके बताना जरूर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप लोग भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो हमारा जो सवाल है tan इनवर्स -1 का, वो सवाल यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। अब बात आती है कि tan इनवर्स -1 के रूल क्या। तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स में जो रूल यहाँ पे हम लोग लगाए थे, ये वाला, वही रूल यहाँ भी लगेगा। तो माइनस बाहर कर देंगे, tan इनवर्स 1 लिख देंगे। अब बात आती है कि tan इनवर्स जो 1 दे रहा, तो पहले ये पता करिए कि टेबल से, आपको टेबल मैंने बताया था कि 1 कितने डिग्री पे होता है, जिसको रेडियन में आपको लिखना। तो आपको पता होगा tan π/4 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका माइनस लगा के π/4। तो देखिए ये आपके 6 सवाल जो एनसीईआरटी के थे 2.1 के, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 खुद से बना के इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के खुद से बना के आंसर कमेंट में लिखेंगे। एक और कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 सेम आपको प्लस वाले जो तरीके हैं उसको आपको करना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। 9 जो है वो लिखा हुआ cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। सबसे पहली बात, cos इनवर्स माइनस के रूल आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। -x = पाई माइनस cos इनवर्स x। अब आपके सामने x कितना, 1/√2। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब बात आती है टेबल से आप लोगों को समझना है कि 1/√2 cos में कितना का वैल्यू होता है। तो आपको पता होगा 45 डिग्री, जिसको हम लोग π/4 बोलते हैं, वो आपका 1/√2 होता है cos में। तो आंसर हो गया पाई माइनस π/4। एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये 4 होगा, यहाँ 4 पाई होगा और माइनस में पाई होगा। अब जब आप लोग 4 पाई में पाई घटाइएगा तो आंसर होगा 3π/4। तो ये हो गया आपको आंसर, सॉरी यहाँ पे 4। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जब तक आप लोग बना के देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर मैं करता हूं तो 10 में है आपका कॉसेक इनवर्स, कॉसेक के इनवर्स माइनस में √2। अब सवाल ये उठता है कि आपको कॉसेक इनवर्स के माइनस के रूल क्या है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको कॉसेक इनवर्स अगर -x है तो आपका माइनस
कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। जो साइन के रूल होते हैं ना, साइन, टैन और कॉसेक तीनों के रूल एक जैसे होते हैं। कॉट, कॉस और सेक ये तीनों के रूल एक जैसे होते हैं। तो चलिए माइनस बाहर कॉसेक इनवर्स √2। अब बात आती है, अगला हमारे दिमाग से सवाल ये निकलता है कि √2 कॉसेक में कितना का वैल्यू होता। तो आपको पता है π/4 का वैल्यू √2 होता, माइनस π/4। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में आप लोगों को दिख रहा होगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 11 में π/4, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। अच्छा, cos इनवर्स में माइनस हाफ है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 2π/3। क्यों? क्योंकि आपके सामने पाई में से इसको घटाएंगे, तो पाई में से जब 60 डिग्री घटाएंगे तो आपका 120 डिग्री, जिसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इतना आंसर होगा। माइनस में ये 30 डिग्री, तो माइनस में π/6। एलसीएम क्या होगा, 6 3 4 का 12। 4 से कितने बार में, तो 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3π। प्लस में 3 से कितने बार में, 4 टाइम्स में, तो 4 × 2 8π। और माइनस में 6 से 2 टाइम में, तो 2π। तो हो गया 3 8 11 में से आपका 2 गया, तो हो गया 9π हो जाएगा। और ये 12 काट देते हैं, ऊपर 3 नीचे 4, तो आंसर हो गया आपका 3π/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है यहां से। तो 12 में आपका जो सवाल है वो है कॉस इनवर्स हाफ। तो क्वेश्चन को आप लोग भी देख के ट्राई कर सकते हैं, जब तक मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। 12 कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। अच्छा, आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको लगता है अच्छा वैसे बनाए। हम यहाँ पे 2-3 तरीका को दिखा सकते हैं। तो चलिए, कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ 2 है, तो इसका मतलब हम साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूला मैंने याद कराया था, तो फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो एक्स के जगह पर हाफ है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया π/2 प्लस इसका आंसर होगा π/6। एलसीएम लेंगे 6 और 2 का 6, 2 से 3π प्लस यहाँ से पाई, तो 4π/6 मतलब 2π/3 आपका आंसर होगा। तो एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका की अगर बात करते हैं यहीं पे, तो इसी को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कई तरीके हैं, मगर आपको मैं यहाँ पे 2 मेथड की बात कर रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको 2 भाग में नहीं बांटूंगा, मैं इसको 2 जैसे है वैसे रख दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 × साइन इनवर्स हाफ का π/6 होता है, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा π/3। इसका होता है आपको π/3, तो π/3 प्लस π/3 एलसीएम 3 पाई प्लस पाई, तो हो गया आपका 2π/3। तो आप इसको जो मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से आप काम कर सकते हैं। ठीक, एक और तरीका, अगर इसको भी आप 2 कर दीजिए, तो एक बार आप प्लस किया तो यहाँ माइनस कर दीजिए, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 2 बाहर हो जाएगा कॉमन होके। 2 × π/2 तो आपका आंसर पाई में से उतना घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। तो तीसरे मेथड वो हो सकते हैं। तो कई सारे मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसका आंसर बी होगा। इसके डील मैं आपको अगले वीडियो में पूरा क्लियर करके बता दूंगा कि किस तरह से आपका ये -π/2 होता। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है और इसके मैं आपको आंसर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा होमवर्क है आप लोगों के लिए, जो आपको बनाकर कमेंट में ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगले वीडियो में मैं इसको डील करते हुए आपके सामने आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट 2.2 के सारे कॉन्सेप्ट को लेकर। आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग विज्ञानम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश तथा हिंदी की जानकारी
अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके और इससे वो लाभ उठा सके। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, शब बखैर।